एक बार इंद्र एक महल बनवा रहा था। उसने कहा ऐसा महल बनाओ, विश्वकर्मा को आज्ञा दी, जैसा कहीं ना हो त्रैलोक में, अद्वितीय हो। अब महल बनने लगा, बनता रहा। तो भगवान एक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके इंद्र के पास गए और इंद्र से कहा कि क्या हो रहा है? उन्होंने कहा एक महल बनवा रहा हूं जिसकी टक्कर का कहीं दूसरा ना हो, आखिर में स्वर्ग का राजा हूं। तो भगवान ने मीलों लंबी एक चींटियों की लाइन दिखाई इंद्र को और कहा कि ये क्या है? उनका चींटियां हैं और क्या है? इंद्र, चींटियां तो हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जितनी चींटियां हैं ये सबके सब उस सीट पर बैठ चुकी हैं जिस पर आज तू बैठा है। यानी ये सब की सब इंद्र बन चुकी हैं। पहले हैं इंद्र बन चुकी हैं, देवताओं का राजा, और उसके बाद चींटी बनी है। अरे तो तू क्या समझता है कि एक बार कोई इंद्र बन गया तो हमेशा बना रहेगा? अरे उसके बाद फिर हीन योनियों में भटकना पड़ता है। इंद्र को वैराग्य होने लगा। इतने में वहां लोमश मुनि आ गए भगवान की प्रेरणा से। तो लोमश मुनि के एक हाथ में कमंडल था और एक बगल में चटाई दबाए हुए थे। इंद्र ने प्रणाम वगैरह किया और कहा महाराज आपका घर कहाँ है, कहाँ रहते हैं आप? तो लोमश मुनि ने कहा इंद्र हमने घर वर नहीं बनवाया, छोटी सी जिंदगी के लिए क्या घर वर बनवाना, जहां नींद आती है चटाई बिछाते हैं, सो जाते हैं, इस कमंडल में जो डाल देता है वो खा लेते हैं। तो लोमश मुनि के जगह जगह से शरीर के रोए उखड़े हुए थे बीच बीच में से। तो इंद्र ने पूछा महाराज ये बड़ी विचित्र बात है, ये रोए आपके बीच बीच में से निकले हुए? तो लोमश मुनि ने देखा, उन्होंने कहा हाँ वो इंद्र ऐसा है कि जब एक इंद्र की आयु पूरी हो जाती है तो मेरे शरीर का एक रोया अपने आप गिर जाता है। तो ये जितने रोए तुम देख रहे हो शरीर से माइनस, इतने इंद्र मेरे सामने हो चुके हैं, और ये जितने रोए हैं मेरे शरीर में, ये जब सब गिर जाएंगे, अंतिम रोया भी गिर जाएगा तो मेरी उम्र समाप्त हो जाएगी। इंद्र को चक्कर आने लगा। इतनी लंबी उम्र, हजारों इंद्रों के बराबर, और ये कहते हैं कि छोटी सी उम्र के लिए क्या मकान वकान बनवाना। अब पूर्ण वैराग्य हो गया इंद्र का। उसने कहा बंद करो ये महल वहल, मुझे नहीं चाहिए। कहा मैं तो कितना क्षुद्र हूं, क्या उम्र है मेरी। और उसने कहा भाई मैं तो अब भगवान की भक्ति करूंगा। चला गया अपना सिंहासन वगैरह छोड़ करके भक्ति वक्ति करने के लिए। तो देव गुरु बृहस्पति गए इंद्र के पास और उन्होंने समझाया कि भाई देखो ये भोग योनि है, इसमें तुम कुछ भी करो वो सब निरर्थक है। ये तो तुमको तब सोचना चाहिए था जब मानव देह मिला था, तब तो तुमने स्वर्ग के नश्वर भोगों के लिए उस अमूल्य मानव देह को नष्ट कर दिया। अब पछताने से क्या होगा, फिर कभी मानव देह मिले तो लापरवाही मत करना। अभी चलो जो ड्यूटी है उसको संभालो। समझा बुझा करके लौटा के लाए बृहस्पति। तो देखिए पुरुषार्थ नहीं हो सकता किसी भी देह में, मनुष्य शरीर को छोड़ करके किसी भी देहधारी को कर्म करने का अधिकार नहीं, पुरुषार्थ का अधिकार नहीं, यानी कर्म का फल नहीं मिलता देव देह में या अन्य किसी देह में। एक शेर एक आदमी को खा जाए तो उसको नरक नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन मनुष्य को कर्म करने का अधिकार भी है और उसको फल भी मिलता है कर्म का। इसीलिए ये देवता लोग मानव देह चाहते हैं। एक यही विशेषता है मनुष्य में ऐसी जो उसको सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करती है।